आज इस वीडियो में हम दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म का अध्ययन करेंगे। कल राहुल का जन्मदिन था और आज ये महाशय जी खर्च किए गए पैसों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन वो एक उलझन में हैं। राहुल ने कल दुकान से कुल 165 रुपए में कुछ गुब्बारे और आइसक्रीम खरीदी थी, लेकिन अब उसे ये याद नहीं कि उसने कल कितने गुब्बारे और कितनी आइसक्रीम खरीदी थी। परंतु उसे याद है कि एक गुब्बारा 3 रुपए का और एक आइसक्रीम 12 रुपए की थी तथा गुब्बारों और आइसक्रीम की कुल संख्या 19 थी। इस तरह की स्थितियों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सहायता से हल कर सकते हैं, जिससे आइसक्रीम व गुब्बारों की संख्या का पता चल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। माना कि राहुल द्वारा खरीदे जाने वाले गुब्बारों की संख्या x तथा आइसक्रीम की संख्या y है और राहुल यह भी जानता है कि दोनों वस्तुओं की कुल संख्या 19 है। इतनी जानकारी से हम पहला समीकरण बना सकते हैं, जो कि x जमा y बराबर 19 होगा, जिसे x जमा y घटा 19 बराबर 0 भी लिखा जा सकता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि राहुल ने एक गुब्बारे पर 3 रुपए खर्च किए हैं, तो x गुब्बारों पर 3 गुना x यानी 3x रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार राहुल ने एक आइसक्रीम पर 12 रुपए खर्च किए हैं, तो y आइसक्रीम पर 12 गुना y यानी 12 y रुपए खर्च होंगे और इन दोनों पर कुल खर्च किए गए 165 रुपए यानी 3x जमा 12y बराबर है 165। दोनों समीकरणों को साथ में रखने पर ये हमें राहुल द्वारा किए गए खर्च की जानकारी देती है। ये दोनों रैखिक समीकरण दो चरों x तथा y में हैं। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं। हम जानते हैं कि दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax जमा by जमा c बराबर 0 है। अतः दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो अगर हम अपनी इन दो समीकरणों को देखें तो इनमें a1 1, b1 1 व c1 ऋणात्मक 19 तथा a2 3, b2 12 व c2 ऋणात्मक 165 है। इस वीडियो में हमने दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।